नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रविवार से 3 दिवसीय लद्दाख दौरे पर रहेंगे। यहां रक्षा मंत्री सीमा पर तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं आपको बताते चले, राजनाथ सिंह के लद्दाख पहुंचने से पहले ही जम्मू में वायुसेना के स्टेशन पर 2 धमाके हुए थे। तो राष्ट्रपति सर्किट हाउस से रवाना होकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार सुबह करीब 9:05 पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव परौक पहुंचे। परौक गांव के लोग अपने लल्ला से मिलने की आस से आनंदित रहे। स्वागत में पलक बिछाए ग्रामवासी ने घर घर में घी के दीपक जलाए। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए द्वार द्वार रंग रोगन के साथ लिपाई की गई। राष्ट्रपति बनने, आपको बताते चले, बनने के करीब 4 साल बाद रामनाथ कोविंद रविवार को पहली बार अपने पैतृक गांव परौक पहुंचे थे। इससे गांव के लोगों का सालों का इंतजार अब खत्म हो गया। परौक पहुंचने के बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री गांव भ्रमण के लिए निकले। राष्ट्रपति बनने के करीब 4 साल बाद पहली बार गांव पहुंचकर कोविंद परौक स्थित पथरी देवी मंदिर में दर्शन किया है उन्होंने, और पूजन के बाद अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का कहना है कि पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उनका यह भी कहना है कि यूपी में एआईएम, आईएम और बसपा के एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर पूरी तरीके से झूठ है। बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। मायावती ने रविवार की सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मायावती ने लिखा है कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएम, आईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेंगी। ये खबर पूर्णतः गलत है, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। वैसे इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का यह आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, अर्थात अकेले ही लड़ेगी। बीएसपी के बारे में इस किस्म की मनगढ़ंत और भ्रमित करने वाले खबरों को खास ध्यान में रखकर ही आप बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र को बीएसपी मीडिया सेल का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों को लेकर बेहद आक्रामक नजर आ रही है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, और आपको बताते चले, भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन किया। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करेगी। अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। ओबीसी आरक्षण बहाल कराने को लेकर राज्यव्यापी चक्का जाम के दौरान नागपुर में वैरायटी स्क्वायर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार लोगों को कहकर बरगला रही थी कि वो यह मुद्दा संसद में उठाएगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि यह मुद्दा राज्य स्तर पर हल किया जा सकता है। राज्य सरकार कानून बनाकर स्थानीय निकायों में आरक्षण को लागू कर सकती है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी का राजकीय आरक्षण बहाल करवाए या फिर सत्ता मुझे सौंपे। अगर हम 4 महीने में ओबीसी को पुनः राजकीय आरक्षण नहीं दिलवा पाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।